दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे एक एक करके देश दुनिया के लिए। यहां पर बड़ी खबरें आ रही हैं जो निकल कर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, घर वापसी के लिए नेताओं की लंबी लाइन। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे बीजेपी सांसद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कल होनी है सुनवाई। क्या कम हो जाएगी बीजेपी सांसदों की संख्या, जानेंगे दोस्तों। अब बीजेपी पर नहीं रहा आरएसएस का कंट्रोल, ये खबर भी जानेंगे। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि सामने निकल के आ रही है। अब बीजेपी पर नहीं रहा आरएसएस का कंट्रोल, पंचजन्य के लेख पर सपा नेता ने दी तीखी प्रतिक्रिया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद को लेकर दिए बयान का आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ने समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर हिंदुओं के विश्वास का केंद्र है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों पंचजन्य के इस लेख पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई। सपा प्रवक्ता अमीर जामेई ने कहा कि अगर मोहन भागवत ईमानदारी से ये बात कर रहे हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से बात करनी चाहिए। सपा पार्टी की ओर से कहा गया कि आरएसएस यहाँ पर बिल्कुल ही अब कंट्रोल खो चुकी है बीजेपी पर। दोस्तों आपको बताते चलें आरएसएस कंट्रोल में ना तो भारतीय जनता पार्टी है और ना ही इस देश की सरकार, चाहे वो मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद पर दिया गया बयान हो जिसमें वो यहाँ पर एकता की बात कर रहे हैं, सभी मामलों में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है, क्योंकि आरएसएस अपना कंट्रोल बीजेपी और सरकार पर से खो चुका है। दोस्तों आप लोग इस बात से सहमत है या नहीं? अगर सहमत हैं लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों अगली खबर को जानते हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, घर वापसी के लिए नेताओं की है लंबी लाइन। जी हां दोस्तों, विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद रायपुर दक्षिण उपचुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रति लोगों का यहाँ पे दिलचस्पी बढ़ रही है, खास तौर से उन नेताओं की जो चुनाव के समय पार्टी से बगावत करके साथ छोड़ के अन्य दलों में चले गए, निर्दलीय चुनाव लड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास 50 से ज्यादा बड़े नेताओं के आवेदन पहुंचे हैं। ये नेता ही पिछले चुनाव के दौरान पार्टी से बागी होकर गए थे और अब ये पार्टी में वापस आना चाहते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और इसे देखते हुए पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी छोड़ चुके नेताओं को भी वापस लिया जाए। दोस्तों इस पर विचार किया जा रहा है, जल्द ही यहाँ पर मोहर लग जाएगी केंद्रीय नेतृत्व की, तो आगे के यहाँ पे दोस्तों कार्रवाई देखने को मिलेगी। इन नेताओं की घर वापसी होगी या नहीं, ये कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी सांसद महेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी, कल होगी सुनवाई। जी हां, गौतम बुद्ध नगर के भाजपा सांसद महेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी से सुनवाई करेगा। यह याचिका बुलंदशहर की रहने वाली गीता रानी शर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गीता रानी ने अपनी याचिका में पीठासीन अधिकारी पर गलत तरीके से उनका नामांकन निरस्त करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर गीता रानी शर्मा की माने तो राजनीति के लिए पुलिस की सरकारी नौकरी उन्होंने छोड़ी थी। दोस्तों आपको बताते चले महेश शर्मा जीत की हैट्रिक लगा दी इस बार। 2014, 19, 24 में यह चुनाव जीते हैं। अब इनके नामांकन को यहाँ पर सांसदी को ही रद्द करने की बात होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। बीजेपी सांसद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू होगी कल से। दोस्तों एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। ओवैसी ने दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में यह याचिका दायर की है, जिस पर 2 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, रद्द करने से देश का माहौल खराब होगा। वहीं ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद कहा था, अब उम्मीद है देश में दंगे नहीं होंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा तब तक निचली अदालतें ना तो कोई प्रभावी आदेश पारित करेंगी, ना ही सर्वे को लेकर कोई आदेश देंगी। सीजीआई ने भी यह कहा था कि आगे कोई केस दर्ज नहीं होगा।
दोस्तों इस पर काफी दलों की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई थी। अब ओवैसी ने भी याचिका दायर की है, जिस पर 2 जनवरी 2025 को होगी पहली सुनवाई। दोस्तों इसी के साथ कांग्रेस पार्टी 3 जनवरी से एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है। बीजेपी को घेरने की रणनीति कांग्रेस इस बार नए अंदाज में बना रही है। कांग्रेस पार्टी 3 जनवरी से जय बापू, जय भीम और जय संविधान नामक इस कैंपेन की शुरुआत करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थली महू में गणतंत्र दिवस के दिन एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों इसी रैली के जरिए संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत भी होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों देश भर में 26 जनवरी 2026 तक पद यात्राएं निकाली जाएंगी। लगभग दोस्तों 1 साल तक पद यात्राएं निकलेंगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। यहाँ पर इस कैंपेन का नाम होगा बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान तैयार है। अमित शाह ने जब से बयान दिया था बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर, तब से उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। दोस्तों आप भी जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में जय बापू, जय भीम, जय संविधान। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बने 1.5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन गठबंधन के बीच किसी न किसी मुद्दे पर लगातार दोस्तों महायुति से तनातनी की खबरें सामने आ रही। खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवसेना प्रमुख शिंदे की नाराजगी की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और सीएम न बनाए जाने पर बयान दे डाला। इसके साथ ही दोस्तों इस बयान की जमकर चर्चा हो रही है। आपको बताते चले एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर अपने डिमोशन को लेकर कहा कि वह तो यहाँ पर बदला चुका रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम से डिप्टी सीएम बनाए जाने पर एकनाथ शिंदे का बयान आया है, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे को समर्थन की जरूरत थी तो बीजेपी ने उन्हें समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया था और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं तो बदला चुका रहा हूं। देख सकते हैं डिमोशन पर अपने बोले हैं एकनाथ शिंदे। बीजेपी के कई सहयोगी हैं बागी कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में बीजेपी से सीटों की मांग। एक साथ चुनाव लड़ेंगे तभी जब बीजेपी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करेगी तय। इसमें सबसे ऊपर नाम है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का, दूसरी जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और वहीं दोस्तों आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी भी दिल्ली चुनाव लड़ने की फिराक में है। अब ओपी राजभर का बयान आया है, बोले अगर बीजेपी यहाँ पर सीट नहीं देती है तो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए फरवरी 2025 में चुनाव संभावित है। उससे पहले दोस्तों बीजेपी के अंदर यह जो उथल पुथल मचा है वह सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर ही सीमित नहीं है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि अगर बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ना साथ में नहीं मौका देती है तो वह अलग से चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। देख सकते हैं ये दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर खबर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।